ये कहानी तब की है जब इंसान गुफाओं में रहता था और किसी के साथ भी रातें रंगीन करता था, किसी के भी गुफा में डाल देता था। मूवी आपका पानी निकाल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हमने एक कबीले को देखा। यहाँ पर एक टॉमी नाम का आदमी भी था। टॉमी को सब बुली किया करते थे, उसे कोई पसंद नहीं करता था। कबीले का सरदार भी इसे पप्पू समझता था। एक दिन टॉमी खाने की तलाश में एक शैतानी पौधे के पास आया। ये पौधा टॉमी को टॉमी बना के खा जाता अगर उसका पेट नहीं भरा होता। तो टॉमी इस छिपकली से पेट पूजा करना चाहता था, पर उसका पूर्वज पीछे ही था। टॉमी अपनी जान बचाकर भागने लगा और कबीले वालों को चौकन्ना कर दिया। सब छुपने लगे। सरदार ने इसे डायनो को पत्थर मारने को बोला, पर डायनो तो पत्थर को भी चबाकर खा जा रहा था। सरदार ने सबको मार के पेड़ से उतारा और खुद ऊपर चढ़ गया। डायनो को रोकने के लिए एक आदमी ने उसका पूंछ पकड़ लिया, पर डायनो ने उसे उठा के पटक दिया। अब डायनो पेड़ के पास पहुंच चुका था। उसने पेड़ को उखाड़ दिया और एक आदमी को पकड़ के ले गया। डायनो अब उसे कच्चा चबाने वाला था। सब लोग ये देख गमगीन हुए। जिस आदमी ने डायनो को रोकने की कोशिश करी थी उसके पैर में चोट आ गई थी, इसलिए टॉमी उसे लंगड़ाते हुए चलना सिखाने लगा। थोड़ी देर में वो सीख गया। यह आदमी टॉमी का फ्रेंड टुनटुनू है, इसलिए कबीले वाले उसे भी पसंद नहीं करते। कबीले के लोग इन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कबीले में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां थी, पर सबसे बड़ी बला लैला थी जिसे टॉमी पसंद करता था और उसके गुफा में धमाके करना चाहता था। लैला सरदार की लवर थी। सरदार डेली इसका रस चूसता था। इसने कबीले की औरतों को डायनो के बारे में बताया कि कैसे आज वो उससे बच निकले। इधर डायनो के वजह से आज कोई खाना नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए सब भूखे सो रहे थे। टोनी के पास एक फल था और ये उसे लैला को दे के हीरो बनना चाहता था। टॉमी ने फल उसे दे दिया, पर लैला सिर्फ एक फल से किसी को अपने गुफा की दर्शन नहीं कराने वाली थी। उसने वो फल सरदार को दे दिया। सरदार वो फल खाने लगा और टॉमी का कट गया। अगली सुबह सब लोग टॉमी को एक लाल फल खिलाने लगे ताकि पता चल सके ये फल जहरीला है या सेफ। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स टॉमी पर ही करते थे। टॉमी ने कुछ फल पॉकेट्स में छुपा लिए। फिर टॉमी बेहोश हो गया, जिससे समझ गए ये फल बेहोशी की है। टॉमी ने अपने पास जो फल छुपा लिए थे उसने उन्हें एक फल के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो जानता था आज भी लैला फल को सरदार को दे देगी, जिससे सरदार गहरी नींद में सो जाएगा और फिर टॉमी लैला के संतरे चूस पाएगा। इसने लैला को वो फल दिया, फिर लैला ने उसे सरदार को दे दिया। थोड़ा खाने पर ही सरदार को नींद आ गई, जिससे पूरा फल इसने खा लिया। अब जब दोनों गहरी नींद में थे तब टॉमी यहाँ आया और सरदार को चेक किया। टॉमी श्योर हो गया बम फटने से भी ये नहीं जागने वाला। आज तो टॉमी लैला को घोड़ी बना के ही छोड़ेगा। ये उसके गुफा में डालने की कोशिश करने लगा, पर बार बार नाकाम हो रहा था। ये एक नजर ठीक से गुफा को देख भी नहीं पाया। टॉमी बहुत थक गया और यहीं उसकी आंख लग गई। अगले सुबह जब सरदार ने इसे देखा तो वो टॉमी का खून का प्यासा हो गया और एक पत्थर उठा ली, पर वो खुद ही गिर गया। टॉमी भाग निकला। रास्ते में इसे टुनटुनू मिला। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हो गए। टुनटुनू कबीले में नहीं रहता था, वो अकेले ही रहता था। अब टॉमी ने भी इसके साथ रहने का डिसाइड किया, क्योंकि अब वो वापस कबीले में नहीं जा सकता था। टॉमी ने टुनटुनू को बताया कि किस कदर वो लैला की जवानी निहारता है। वो जरूर एक दिन उसके संतरे चूसेगा। दोनों सोने लगे। तभी एक बड़ा सा मच्छर टुनटुनू के मुंह के ऊपर चढ़ गया। ये मच्छर से डरने लगा और टॉमी को उठाया। टॉमी ने मच्छर को मसल दिया। जब ये दोनों खाना ढूंढ रहे थे तब इन्होंने दो लोगों को देखा। एक बूढ़ा आदमी था, उसके साथ एक हसीना थी। तभी बूढ़ा आदमी दलदल में डूबने लगा, पर तभी ये दोनों यहाँ आ गए और उसे बचा लिया। इन्होंने बूढ़े आदमी की रेडी की कमर को सीधा कर दिया, जिससे वो खुश हो गया। और इस हसीना का नाम चंपाकली था। चंपाकली ने एक नजर में ही टॉमी को पसंद कर लिया। इन्होंने तालाब में नहाया, फिर दद्दा को ढूंढने लगे। दद्दा अंधा था, इसलिए वो एक डायनो के पास आ गया और उसे मारने लगा। डायनो गुस्सा हो गया, पर वो दद्दा को देख नहीं पाया और इन तीनों को देख इनके पीछे पड़ गया। ये भागने लगे। तभी टॉमी को एक आइडिया आया और उसने एक लकड़ी का डंडा डायनो के छाती में घुसा दी। डायनो को दर्द होने लगा और वो भाग गया। ये सब इसे अप्रिशिएट करने लगे। तभी दद्दा भी यहाँ आ गए। चंपाकली को टॉमी से प्यार होने लगा और वो अब टॉमी के लिए घोड़ा बनना चाहती थी। उसको अपना रस पिलाना चाहती थी, पर टॉमी सिर्फ लैला की गुफा में ही डालना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आ गया और लैला से मिला। लैला के संतरे टॉमी को पागल कर रहे थे। तभी सरदार यहाँ आ गया और वो लोग छुप गए। आज सरदार बहुत सारा खाना लाया था। उसने थोड़ा सा खाना इन्हें दिया और बाकी सब अपने पास रख लिए। तभी बेवफा लैला ने टॉमी की यहाँ छुपने की बात बता दी, जिससे सरदार गुस्सा हो गया, पर ये लोग इधर आके छुप गए। चंपाकली टॉमी का मजाक उड़ाने लगी कि अच्छा खासा मुझे घोड़ी बना ले, पर तुझे तो लैला के संतरे चूसने हैं। अब रात को जब लैला और सरदार सो रहे थे तब टॉमी और टुनटुन
टुनटुन यहाँ आ गए और लैला का मुंह पकड़ उसे ले जाने लगे। तभी चंपाकली ने मुंह से हाथ हटवा दिया और उसकी चीखने की आवाज से इन सब की नींद खुल गई और इन्हें भागना पड़ा। सरदार ने टॉमी को मारने के लिए वापस पत्थर उठा लिया, पर वापस वो नीचे गिर गया। जब ये सो रहे थे तो टॉमी ने एक आदमी को देखा जो गुफा में जाके छुप गया। टॉमी ने कहा, डरो मत, बाहर आ जाओ। आदमी ने टॉमी पर विश्वास किया। इस आदमी के साथ उसका पूरा परिवार था। तभी यहाँ डायनो आ गया। सब लोग घबरा गए। तभी टॉमी ने वापस अपना दिमाग चलाया और एक पंपकिन उसके सींग में घुसा दी, जिससे डायनो को धुंधला दिखने लगा और वो परेशान होकर चला गया। रात में तेज बारिश होने लगी और इन्हें एक पेड़ में छुपने की जगह दिखी। ये उसके अंदर छुप गए। तभी बिजली इस पेड़ की टहनी से आकर टकराई, जिससे उसमें आग लग गई और आज पहली बार आग जैसी कोई चीज इन्होंने देखी थी। इनके लिए ये एक चमत्कार था। आग ठंड में इनको गर्मी फील करा रही थी, इसलिए ये आग तापने लगे। तभी इन्हें पता चला आग खतरनाक भी हो सकता है। तभी यहाँ कुछ और लोग भी आ गए जो अकेले रहते थे। टॉमी ने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल किया और उनका वेलकम किया। टॉमी का भी अब एक कबीला बन चुका था, वो भी सरदार बन गया था। नए आए लोगों के पास एक मरा जानवर था। टॉमी ने सरदार की तरह उसे तोड़ने का सोचा, पर वो नहीं टूटा। अब दोनों उसे खींचने लगे। तभी आग नजदीक होने से मीट पक गया, जो इनके लिए एक और चमत्कार था। अब ये मांस पका के खाना सीख गए थे। सबको पका मांस खाने में बहुत मजा आ रहा था। इसमें से किसी को ढोल बजाना आता था, इसलिए वो हाथों से म्यूजिक बजाने लगे। जिसे गाना गाना आता था वो सिंगिंग करने लगे, जिससे इनकी पार्टी और शानदार हो गई। गाना सुन के सबका दिल मचल उठा और वो नाचने लगे। अब सबको पता चल चुका था एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना चाहिए। सबने मस्ती करी और फिर सुबह हो गई। टॉमी इधर टॉयलेट करने लगा। तभी डायनो यहाँ आ गया। इसने अपने साथियों को चौकन्ना कर दिया। सब लोग छुप गए। तभी आग देख टॉमी को एक आइडिया आया और उसने डायनो को ललकारा। वो इसकी तरफ आने लगा। टॉमी पेड़ के पीछे छुप गया। डायनो का पैर आग में पड़ने से उसे जलन होने लगी और वो भाग गया। टॉमी की बुद्धि का सब तारीफ करने लगे। फिर एक बार कबीले वालों को एक बहुत बड़ा अंडा दिखा, जो देख के खुश हो गए और उसे उठा के ले जाने लगे। अंडा बहुत बड़ा होने की वजह से वो बहुत भारी था, इसलिए रास्ते में ये रुक गए। तभी यहाँ सरदार अपने लोगों के साथ पहुंचा और इस बड़े अंडे को देख मुंह में पानी आ गया। ये अंडे के पास गए तो इन्हें पाया। ये लोग डर गए और भागने लगे। सरदार उनका पीछा कर रहा था, तो मौका पाके वो भाग निकले और ये अंडा इनका हो गया। ये उसे उठा के ले जाने लगे। आज पूरा कबीला अंडा फ्राई खाने वाला था, पर इन्हें तो आग के बारे में कुछ पता नहीं था। चलो कच्चा ही खा लेंगे। इस भारी अंडे को ये ले जा नहीं पा रहे थे। सबकी हालत खराब हो गई। तभी ड्रैगन यहाँ आ गया। ये अंडा उसका ही था। ये अंडे को लेके भागने लगे, पर ड्रैगन इतनी आसानी से अपने अंडे को नहीं छोड़ने वाली थी। उसने इसे नीचे फेंक दिया, जिससे अंडा फूट गया और इन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। अब टॉमी अपने साथियों के साथ यहाँ आ गया और वो अंडे को खाने लगे। इन्हें बहुत मजा आ रहा था। इन्होंने पेट भर अंडा खाया और बाकी का औरतों के लिए ले आए। सरदार ये सब देख बहुत गुस्सा हो रहा था। उसने इन पे हमला कर दिया, पर सब ने मशालें उठा ली। आग देख ये लोग डरने लगे। ये आग के पास भी नहीं आ पा रहे थे। इन्होंने इनकी मशालें छीन ली और भाग गए। ये अपने कबीले में आ गए और सबको आग दिखाया और बताया आग खतरनाक होती है, इसे लड़ाई में यूज किया जाता है। तभी सरदार ने देखा उसके सारे लोग झुककर चल रहे हैं, जबकि टॉमी के कबीले के लोग सीधा चलते हैं। ये सबके कमर सीधा करने लगा। सब सीधे हो गए। फिर सब लोग सरदार के कमर के ऊपर चढ़ गए और उसे भी सीधा कर दिया। टॉमी के लोगों के पीछे डायनो आ गए। डायनो की खबर किसी को नहीं थी। तभी टॉमी ने उसे देख लिया और सब जान बचाकर भागने लगे। तभी रास्ते में चंपाकली गिर गई। डायनो इसके पास आ गया। तभी टॉमी को बेहोश कर देने वाला फल दिखा। इसने उन्हें डायनो के मुंह में घुसा दिया। टॉमी का आइडिया काम आया। डायनो बेहोश होने लगा और पहाड़ से नीचे गिर गया। चंपाकली का प्यार टॉमी पर और बढ़ने लगा, पर ये तो भाव ही नहीं देता था। इसे सिर्फ लैला चाहिए थी। ये लोग सरदार के गुफा में आ गए। यहाँ से आग की मशाले ली और इनका आग बुझा दिया और सामान चोरी कर भागने लगे। तभी इन्होंने उन लोगों को झरने में नहाते देखा, साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी लैला पानी के तेज बहाव के चपेट में आ गई। पानी उसे दूर ले जाने लगी। टॉमी और टुनटुनू उसे बचाने भागे और पानी में कूद उसे पकड़ लिया। उसे बचाने के चलते टुनटुनू पानी के चपेट में आ गया। तेज बहाव उसे दूर ले जाने लगी। टॉमी ने बहुत कोशिश करी उसे बचाने की, पर बचा नहीं पाया। टॉमी को बहुत दुख हुआ, पर इसके हाथ लैला लग चुकी थी।
थी। अब रात में तो टॉमी इसे निचोड़ने वाला था। इसका यही गोल था, इसके होल में डालना। इधर टुनटुनू पानी के साथ बहकर एक बर्फीले इलाके में आ गया। यहाँ पर हर जगह बर्फ थी। यहाँ एक हैवान भी था जो अभी इसे मार के खाने वाला था। सरदार को लैला की चिंता हो रही थी कि अब उसके बिना रातें कैसे कटेंगी। टॉमी लैला को अपने कबीले में ले आया। टॉमी के साथियों ने लैला का वेलकम किया और उसे फूड ऑफर किया। टॉमी की तरक्की देख ये टॉमी का सोया नाक सहलाने लगी। टॉमी समझ गया ये घोड़ी बनने के लिए रेडी है। ये सब देख चंपाकली को जलन होने लगी और वो सरदार के पास जाने लगी ताकि सरदार उसे यहाँ से ले जाए और टॉमी सिर्फ उसके गुफा में ही डाले। टॉमी और उसके साथी टुनटुनू को ढूंढने लगे। वो पानी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते ये उस जगह आ गए जहाँ टुनटुनू था। इन्हें उसके कदमों के निशान भी दिखे। उसे ढूंढते हुए सब इसके अंदर आ गए और बर्फ में जमा टुनटुनू को देखा। हैवान उसके पीछे पड़ा था। इन्हें पता नहीं था कि आग से बर्फ को पिघलाया जा सकता है। ये पत्थर से बर्फ तोड़ने लगे। मशाल बर्फ में होने के चलते हैवान बर्फ से फ्री हो गया और इनके पीछे पड़ गया। ये भागने लगे। फर्श बर्फीला होने के कारण सब गिर गए पर वो भाग गए। अब इसे भूखा ही सोना पड़ेगा। चंपाकली सरदार के पास आ गई और बताया कि उसकी लैला किसी दूसरे को मजनू बनाने के प्लान में है। अब कोई और उसके गुफा में धमाके करेगा। ये सुन सरदार गुस्सा हो गया और यहाँ आ गया। लैला ने कहा वो जबरदस्ती मेरे टांगों के बीच वाले गुफा में डालना चाहता था। अच्छा हुआ आप आ गए। इन्होंने यहाँ की सारी औरतें उठा ली। सारी औरतों को ये ले गए। फिर जब टॉमी को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ पर वो लोग बहुत ताकतवर थे। ये उनसे नहीं लड़ सकते थे इसलिए सब उनका मुकाबला करने के लिए हथियार बनाने लगे और फाइनली ये तैयार हो गए लड़ाई के लिए। ये सब सरदार के कबीले के बाहर आए। फिर इसे केव के ऊपर भेजा। इसने आग जलाकर अंदर फेंक दी जिससे केव में धुआं धुआं हो गया और सब बाहर आ गए। टॉमी सरदार को ललकारने लगा। सरदार का खून खौल उठा। तभी सब लोगों ने इन पे हमला कर दिया। हथियार होने से ये इनसे लड़ पा रहे थे। इन्होंने बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया पर फिर सरदार इन्हें मारने लगा। सरदार ने सबके घुटने टेक दिए पर तभी टॉमी ने डायनो पर बैठकर एंट्री ली। ये देख सब झूम उठे। लोग इसे मारने आए पर टॉमी ने सबको मारा। अब सरदार ही बचा था। सरदार ने इसे नीचे गिरा दिया और मारने लगा। टॉमी सरदार से नहीं जीत पा रहा था। ये हथियार से उसे मारने लगा पर वो तो मैन ऑफ स्टील था। पर टॉमी ने अपना दिमाग लगा के सरदार को भी हरा दिया और ये लोग जीत गए। सब टॉमी की तारीफ करने लगे और फाइनली टॉमी ने लैला को पा लिया जिसे देख के ये छुप छुप कर हिलाता था पर अब तो वो खुद इसके लिए घोड़ी बनने को तैयार थी। चंपाकली का दिल टूट गया। वो अपने प्यार को नहीं पा पाई। तभी टॉमी ने इसे नीचे फेंक दिया और कहा मुझे 200 में देने वाली नहीं चाहिए। टॉमी ने चंपाकली को अपना प्यार बनाया। अब वो सिर्फ उसी के गुफा में डाला करेगा। इसी के साथ ये मजेदार फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।